भौरी चोखा बनाने की हो गई तैयारी। मैंने आग जला दी है भौरी सेकने के लिए। अच्छे से आग जल चुका है, वो पकड़ लेगा जल्दी से। तब तक हम आटा लगा लेते हैं भौरी बनाने के लिए। यहाँ मैं आटा लगा रही हूँ। हमारा आटा भी लग के तैयार ही होने वाला है। बस पानी मैंने डाल दिया है, उसको गूंदना है। बस 2 मिनट में गूंद जाएगा। मेरी ननद गई हैं सत्तू लाने दुकान से, तो सत्तू लेके आएंगी। तो सत्तू लेके आ गई हैं। मैं सत्तू छान रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसमें भूसी वूसी सब रहता है गांव के सत्तू में, तो वही छान रही हूँ। छान के ही बनता है। छानने से इसमें अगर कोई चीज़ होता है तो निकल जाता है, तो इसको छान लिया मैंने। अब इसके अंदर हम कुछ डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन के बाद हम डालेंगे इसमें मंगरेल। मंगरेल वही होता है कलौंजी, काला काला जो होता है कलौंजी बोलते हैं। अभी इसमें हम डालेंगे मिर्ची काट के। मिर्ची डालने के बाद इसमें हम डालेंगे कुछ मतलब अचार के मसाले हम डालेंगे इसमें। अचार डालने पे स्वाद इसका बढ़ जाता है। तो हमारा सत्तू तैयार हो चुका है। अब हम इसको भौरी बना के तैयार कर लेते हैं। आज बारिश का मौसम था, इसीलिए हम लोगों ने भौरी बनाने का सोचा। बारिश हो ही रही थी अभी। बारिश के मौसम में गांव के लोगों को भौरी बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो हम लोग भौरी बना रहे हैं। भौरी चोखा और अमड़ा की चटनी। उधर घर में आग भी जला के रख दिए हैं भौरी सेकने के लिए। साथ में हम लोग खाएंगे ये अमड़ा का चटनी, भौरी और चोखा। जो आलू भूनना जा रहा है अभी आग में भून जाएगा, उसके बाद बनाएंगे चोखा। भौरी हमारा सिक के तैयार हो चुका है। इधर चोखा भी बन चुका है, चटनी भी। अभी आलू छीला जा रहा है, क्योंकि चोखा कम था, इसलिए दोबारा आलू भूनने और उसको छील रहे हैं चोखा में डाल के बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बाबूजी के लिए खाना तैयार करते हैं, क्योंकि उनको जाना होता है टेबल पे, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी खाना तैयार कर रहे हैं। पर आज वो नहीं जाएंगे, क्योंकि रात में बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए नहीं गए। वो रात में खा के यहीं पे सो गए कमरे पे ही, टेबल पे नहीं जा पाए। हम लोग अपने खाने के लिए खाना हमने तैयार कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है। अब बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना है भौरी चोखा। जिस जिसको भी गांव की याद आती है वो कमेंट कर सकता है। आज मेरी देवरानी ने मेरे साथ फिर से लड़ाई की। आज नहीं, परसों ही लड़ाई की थी। परसों सुबह सुबह ही। पता नहीं उसको क्या दिक्कत है मेरे से। वह हमेशा आए दिन मुझसे लड़ती ही रहती है। अगर मैं कुछ उसको नहीं भी बोलती हूँ तब भी वो मुझसे लड़ाई करती है। इतना उसको पता नहीं क्या दिक्कत होती है। वो अपना बनाती है, खाती है, आराम से रहती है, फिर भी उसको दिक्कत होती है। वो मुझे और बाबूजी को देख के जलती है, क्योंकि मैं उन्हें बनाती खिलाती हूँ और उनके साथ रहती हूँ। उनसे अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैं उनसे ही कहूँगी ना, कोई बात किससे कहने जाऊँगी। यहाँ पे तो वही है मेरे लिए, और तो कोई है नहीं। कोई चीज़ घर में नहीं रहेगा तो मैं किससे मांगूंगी, उन्हीं से मांगूंगी ना। ये सब देख के उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गाली दे के बोल रही थी कि भैया जी पता नहीं काहे रखले बनिए के, ऐसा मेहरारू के तलात मार के खेत देवे के चाहिए, ऐसे बोल रही थी। जब से आई है मेरे को ये करके रखी है, वो करके रखी है। अजीब अजीब तरह से बोलती है। उसकी तरह तो मेरे को बोलना भी नहीं आता है। मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगी उसकी किसी दिन। झगड़ा करेगी तो हमेशा यही बोलेगी कि कुल लेके बैठल भी तबो का भरत नहीं खे। अब मैं पता नहीं क्या लेके बैठी हूँ उसका कि मेरा भर नहीं रहा है। घर में मैं नहीं रहूँगी, घर से बाहर रहूँ। मैं आई हूँ तो घर में तो रहूँगी ना। तो घर तो सभी का होता है, तो मेरा भी है, मैं भी रह सकती हूँ घर में।
घर में रहती हूँ तब भी दिक्कत है। बोलेगी घरवा में से हमरा के बाहर खेत देले बाड़न स, अपने घर में बाड़न स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी मर्जी से घर से बाहर रह रही है, अपनी मर्जी से अलग बनाती खाती है, कोई भी अलग नहीं किया है उसको। फिर भी वो बोलेगी कि मेरे को अलग कर दिए हैं। अपने मन से वो अलग हुई है अपने फ़ायदे के लिए, और अपने मन से बाहर रहती है अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन हमेशा झूठ बोलेगी, हमेशा झूठ बोलेगी, बच्चों के मन में गलतफहमी पैदा करती रहेगी। झगड़ा करेगी, जब बच्चे नहीं रहेंगे तब झगड़ा करेगी। जब बच्चे आएंगे तो बोलेगी कि मेरे साथ झगड़ा किए, मेरे को मारे। तो बच्चे तो यही समझेंगे कि मेरी मम्मी से हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, मारते रहते हैं। अब बच्चों के मन में गलतफहमी पैदा करती रहेगी, हमेशा बच्चों से नफरत भरती रहेगी बच्चों के मन में। अपने पति से भी ऐसे झूठ झूठ बोल के लड़ाई लगवाती रहती है, बाप बेटे के बीच में और सारे परिवार के बीच में। मैं तो उसकी दुश्मन हो चुकी हूँ। हमेशा वो बोलती है कि दुश्मन है, दुश्मन है। बच्चे भी बोलते हैं कि दुश्मन है। बच्चों को सिखा सिखा के एकदम पक्का कर रखी है। आज बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। सुबह टेबल पर से जा रहे थे घर, चक्कर खा के रास्ते में ही गिर गए। फ़ोन किए तब मेरी ननद आई पंखा उंखा लेके, तो लेके गई घर पे गए तो किसी लड़के को बुलाए गांव में से, कोई लड़का को, तो आया लेके गया इलाज करवाने के लिए। इलाज करवा के आए, दवाई वाई लेके। फिर वो घर पे ही रुक गए। मेरे को बोले कि तुम जाओ टेबल पे, क्योंकि किसी का पानी चलाना है, तो तुम जाओ, मैं घर पे ही रहूँगा। तो मैं आ गई सुबह ही टेबल पे 10 बजे ही, और मैं आके यहीं पे अभी तक हूँ। शाम के 4 बज चुके हैं। घर पे बाबूजी रहे, वहाँ पे आराम किए, खाना वाना खाए, थोड़ा सा आराम हुआ, जब जाके वो अभी आए हैं 4 बजे। अभी आके यहाँ पे अभी घूमने लगे। मैं बोले कि घूम क्यों रहे हैं, आराम करेंगे तभी तो ठीक होगा। तो मान ही नहीं रहे हैं। कभी खेत घूमने जा रहे हैं, कभी आम तोड़ रहे हैं, कभी अमड़ा तोड़ रहे हैं। समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें। अभी थोड़ा सा जाके सोए हुए हैं चौकी के ऊपर। ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं तब जाके आराम करते हैं, नहीं तो ऐसे तो पूरे दिन चलते ही रहते हैं। उनका काम ही ख़त्म नहीं होता है। और किसी चीज़ का इनको चिंता टेंशन नहीं है। बच्चों की शादी वादी का टेंशन नहीं है, बस खेती बाड़ी का ही ज़्यादा टेंशन है। खेती बाड़ी करते करते वो चले भी जाएंगे और कुछ हो भी नहीं पाएगा। बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि हाँ बच्चों की शादी करनी है कि नहीं करनी है।